नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के जाने माने उद्योगपति अडानी, गौतम अडानी और उनके ग्रुप के खिलाफ जिस तरह से भारत के राजनीतिक दल और भारत के बाहर बैठे हुए देश विरोधी ताकतों ने एक षड्यंत्र किया और अमेरिका की एक फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया। और यह कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं था, यह षड्यंत्र है पूरे भारत के विरुद्ध और देश के प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध। क्योंकि इन जो ये फर्में हैं और जो भारत के राजनीतिक दल हैं, एक इनको मिलाकर के टूल किट तैयार की जाती है और उस टूल किट के अनुसार ये तय किया जाता है कि भारत के उद्योगपतियों को टारगेट करिए और उसको मोदी से रिलेट करिए। और जिस तरह से मोदी से रिलेशन बनाकर ये देश भी एक तरफ से आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए और मोदी को 2024 के चुनाव में यह कहकर झूठ प्रसारित किया जाए कि अडानी मोदी का आदमी है। लेकिन इस झूठ की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो भी दुनिया की ताकतें हैं वो ये समझती हैं कि यह आखिर खेल कहां से चल रहा है। सब ये समझ रहे हैं कि अडानी अगर बढ़ता है, यदि भारत की आर्थिक उन्नति होती है तो उससे दिक्कत किसको है। और इस दिक्कत में हमने देखा है कि चाहे वो बीबीसी की अभी फेक डॉक्यूमेंट्री हो, मोदी को टारगेट करने के लिए लाई गई, कृषि बिल पर फैलाया गया झूठ हो, वैक्सीन के नाम पर फैलाया गया झूठ हो, राफेल के नाम पर फैलाया गया झूठ हो, एक के बाद एक झूठ परोसे गए ताकि मोदी को टारगेट किया जा सके। लेकिन एक एक करके सभी झूठों के पुलिंदा ये जो थी, इनकी हवा निकल गई। और अब अडानी के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था, इसमें इजराइल बीच में आया और इजराइल ने उन सब खबरों को दरकिनार करते हुए एक बहुत बड़ा समझौता अडानी से किया है और अडानी को इजराइल के पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। और आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक देश इजराइल ऐसा है जिसकी इंटेलिजेंस का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मतलब उसके पास जैसे दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए अपने आधुनिक हथियार हैं, वैसा शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उसके अलावा उसकी इंटेलिजेंस, उसका तो कोई सानी नहीं है। इन सब झूठ के पुलिंदे की हवा इजराइल के इस समझौते ने निकाल दी। और ये जो अडानी को पोर्ट सौंपा गया है इजराइल का, इसने ये बता दिया कि आप लाख कोशिश कर लो अडानी को बदनाम करने की, आप लाख कोशिश करो भारत को बदनाम करने की, आप लाख कोशिश करो ये करने की कि भारत की अर्थव्यवस्था को आप चरमरा देंगे। दुनिया इस खेल को समझती है कि इसके पीछे कौन है। और इसीलिए चीन की इन कोशिशों को एक झटका लगा है। इजराइल ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि चीन ये कोशिश में था कि किसी तरह वो इजराइल के समुद्र में अपनी दखलंदाजी पैदा कर दे। वहां के पोर्ट के संचालन को लेने के लिए चीन काफी दिनों से प्रयासरत था। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू ने जिस तरह से स्टेटमेंट दी है और एक बड़ा समझौता भारत के उद्योगपति गौतम अडानी के इस कंपनी से किया है, इसमें आपको बता दूं, उन्होंने नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो अडानी ग्रुप से पोर्ट की बुक पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस समय उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के बहादुर सैनिकों ने हाइफा शहर को मुक्त कराने में मदद की थी। आज बहुत मजबूत भारतीय निवेशक, ये अडानी के लिए कह रहे हैं नेतन्याहू, आज बहुत मजबूत भारतीय निवेशक हाइफा बंदरगाह को मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। ये जो लाइन है, ये जो वाक्य है, ये अपने आप में बता दे रहा है कि अमेरिका की जो हिंडनबर्ग नाम की कंपनी एक झूठ फैलाकर दुनिया में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है, वो ये समझ ले कि इजराइल ने पूरा भरोसा अडानी ग्रुप पर अपना जताया है और उनके लिए कहा है कि एक मजबूत निवेशक है जो इजराइल के पोर्ट को मुक्त करेगा। किससे? चीन से। चीन के जो विस्तारवादी नीति है, जिस तरह का वो चालाकी करता है, हर चीज में जासूसी, उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जासूसी, उसके शिप आएंगे तो उसमें भी जासूसी, और इसलिए उसका विश्वास पूरी दुनिया में उठा है। और उस विश्वास को कायम करने में भारत कामयाब रहा है। मोदी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत से समझौते करना चाहते हैं।
भारत से व्यापार करना चाहते हैं। और इसी सब में चीन को सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि भाई चीन जो आज तक पूरी दुनिया में एक तरह से एक छत्र शासन फैलाता जा रहा था, इसको झटका भारत ने दिया है। उसको लग रहा था कि तू श्रीलंका में कर्जा दे करके वहां के पोर्ट पर कब्जा कर ले, कोलंबो में, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि वहां भी अडानी पहुंच गए। वहां भी अडानी ने समझौता किया है पिछले दिनों, और कोलंबो पोर्ट पर आपको बता दूं $70 करोड़ ये समझौता हुआ है, और इसमें श्रीलंका की जनकील्स का 34% और 51% अडानी के शेयर है, यानी हिस्सेदारी अडानी की रहेगी 51%, यानी मालिकाना अधिकार, संचालन का सारा कुछ इनके पास रहेगा। और ये जो है काम किया। और इसी बीच एक और खबर आबू धाबी से आई है। आबू धाबी की IHC कंपनी ने अडानी के जो FPO थे, जिनको लेकर के अभी खबर थी कि FPO को असली झटका देने के लिए, डुबाने के लिए, ये अमेरिका की जो फर्म है हिंडनबर्ग, इसने असली खेल और षड्यंत्र रचा था। कोशिश ये थी कि जो अडानी ग्रुप के FPO आएंगे इसमें लोग निवेश ना करें, और इसीलिए जब ये निवेश नहीं करेंगे तो कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, कंपनी के शेयर डाउन जाएंगे, और फिर बाकी जो निवेशक हैं वो इनके शेयर को बेचेंगे, और जिससे ये वैसा कर पाए जैसे बाकी कंपनियों को बर्बाद करने के लिए हिंडनबर्ग ने ये षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन इस बीच में जहां इजराइल ने अपना पोर्ट अडानी को सौंपा है, ये विश्वास जताया है कि अडानी के ऊपर अभी भी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनका विश्वास है कि ये वो उद्योगपति है जो किसी के साथ धोखाधड़ी, हेराफेरी और बाकी काम नहीं करेगा। नियम, कायदे, कानून का संचालन जिस तरह से होता है, आपको बता दूं कि अडानी को भारत के अंदर, ये नहीं है कि खाली भारत में, जैसा मैंने कहा श्रीलंका में भी, वहां तो भारत की दखलंदाजी नहीं है। भारत की अगर बात करें तो मोदी सरकार के पहले भी उनको कई ऐसे समझौते कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। लेकिन आज के समय में आपको बता दूं कि पोर्ट का जो शेयर है वो लगातार इस बात से बढ़ने लगा जब इजराइल ने ये खबर दी है। और आबू धाबी में आपको बता दूं 3200 करोड़ रुपए वो FPO में निवेश किया है, यानी उसको सब्सक्राइब किया है, जो उनके अभी FPO के बारे में बात चल रही थी, अफवाह उड़ाई जा रही थी कि मात्र 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो ये दो उदाहरण हैं कि भारत में भले ही अडानी के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा हो, भारत में अडानी को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी का सहारा लिया जा रहा हो, देश के उद्योगपतियों के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस ने जहर उगला है, बदनाम करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप देखें जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, वहां अभी पिछले ही दिनों समझौता अडानी ने किया है, वहां सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पार्क बनने जा रहा है। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ चीन के इशारे पर भारत में बैठे हुए कुछ राजनीतिक दल चीन की टूलकिट पर काम करते हैं, अडानी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन लोगों को इजराइल ने बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने जिस तरह से 100 साल पुराने इजराइल के उस पोर्ट की बात दिलाई है याद, और हाइफा की बात याद दिलाई है, तो आपको बता दूं कि जो नेतन्याहू जी ने बोला है ये 100 साल पहले की घटना है कि वहां जिस तरह से कब्जा कर लिया गया था, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए भारत से उस समय मदद मांगी गई थी, और भारत के वीर सैनिक, घुड़सवार सैनिक वहां जाकर के दुर्गम पहाड़ियों के क्षेत्र में हमारे साहसी जो सैनिक थे उन्होंने उस हाइफा को आजाद कराया था। और इसी हाइफा को आजाद कराने के बाद से यूं तो एक तरह से देखें मित्रता तब से पुरानी चलती आ रही है, जिसको नेतन्याहू ने याद किया। तो ये हमारे जो मित्र हैं, इन्हीं मित्र देशों का एक भरोसा है, और इसमें इजराइल वो देश है, जैसा मैंने कहा कि उसकी इंटेलिजेंस इतनी बड़ी है कि वो अगर ये देखता कि अडानी ग्रुप कोई हेराफेरी वाला ग्रुप है, अगर ये अनियमितता करता है, ये फ्रॉड करता है, शेल कंपनियों के जरिए खरीद फरोख्त करता है, तो निश्चित जानिए भले ही मोदी से कितनी दोस्ती नेतन्याहू की होती, कोई देश अपने ऊपर दाग लगाना नहीं चाहेगा। वो अपने आप में एक ऐसा देश है जो इंडिपेंडेंट है, भारत का कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर। और इसी तरह हमने देखा कि रूस के राष्ट्रपति ने BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिस तरह का बयान दिया, उन्होंने भी बोला कि ये फेक है और ये फर्जीवाड़ा करते हैं, और इनका तो ये इतिहास है कि ये देश विरोधी एक्टिविटी में ये शामिल पाए जा रहे हैं।
मोदी जी ने पहले ही देश को चेता दिया था कि इस तरह की फेक न्यूज के सहारे अगली लड़ाई, ये सूचना क्रांति आने वाली है। तो फर्जी न्यूज़ों में हम भारत वाले लोग जल्दी फंसते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ये लगता है कि अगर टीवी में कोई न्यूज़ आ रही है, अगर राहुल कोई बात बोल रहे हैं तो ये तो सही बोल रहे होंगे, कुछ तो होगा, ये हम लोगों की आदत है। लेकिन अब जिस तरह से सूचना तंत्र हावी हो रहा है, जिस तरह से सूचना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्जी खबर फैलाकर देश का माहौल खराब करना, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, ये एक टूल किट का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमको चौकन्ना रहना है। कोई कहेगा कि साहब एलआईसी डूब गई, एलआईसी का पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ था, अब तो साहब बर्बाद हो गए। हकीकत यह निकली कि जो एलआईसी के शेयर है, अभी भी अडानी को जो 1% शेयर अडानी ग्रुप के उसने लिए थे, अभी भी उसको करोड़ों रुपए का लाभ है। लेकिन अफवाह फैलाने में यहां भारत के अंदर कुछ चीन के पिट्ठू बैठे हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। कुल मिलाकर के इजराइल के पोर्ट का यह समझौता, श्रीलंका पोर्ट का यह समझौता और आबू धाबी की कंपनी का इन्वेस्टमेंट, यह बता रहा है कि देश के खिलाफ एक टूल किट तैयार है जो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखना नहीं चाहती। लेकिन सवाल यह है कि भारत में जो बैठे हुए राजनीतिक दल हैं, वो इस टूल किट का हिस्सा क्यों बनते हैं, क्यों झूठ फैलाते हैं और इनका इलाज क्या है, ये देशवासियों को जरूर बताना चाहिए। और अब सरकार को भी इस मामले में सख्ती करनी चाहिए कि भारत के बाहर बैठी हुई कोई कंपनी, कोई फर्म एक फर्जीवाड़ा फेक न्यूज फैलाती है और उसके कारण से यदि भारत की अर्थव्यवस्था या भारत का माहौल खराब होता है, तो अब इस पर भी सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे देशों से ये बात करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ देशों से हमारा ये समझौता नहीं है, लेकिन इस मामले में सख्ती करनी पड़ेगी, वरना 2024 का चुनाव लोकसभा का अभी दूर है। ऐसे झूठ अभी और परोसे जा सकते हैं और इससे देश का माहौल भी खराब हो सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।